ट्रेलर को इतना प्यार मिल गया, इतना सपोर्ट मिल रहा है, उसके बाद मैं यही होप करती हूँ कि मूवी को भी उतना ही प्यार मिले। सनी सर, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी कि स्टार्टिंग से लेकर ये ऑडियंस के बीच में जो प्यार है तो बनाए रखना कॉन्टिन्यूसली, तो हर मूवी से पहले क्या अभी मेरे को एक टेंशन होती है मूवी रिलीज होने से पहले? टेंशन तो हमेशा रहती है कि क्योंकि क्या डर तो हमेशा ही लगता है। और जिस तरह से आपने कहा कि लोगों के साथ एक प्यार जो बना हुआ है, फिर जब मैं प्यार के बारे में सोचता हूँ फिर डर भूल जाता हूँ कि नहीं, प्यार करते हैं, ज़रूर आएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें ट्रेलर पसंद आया तो वो ज़रूर मेरी ये फिल्म देखने आएंगे। वीर सावरकर के बाद हम कुछ ऐसे देखते हैं जाट जी, अभी आपको नई इंटरव्यू हुई थी, उसके बाद आप एक्शन के अंदर दोबारा से आए, तो कहीं ना कहीं वो एक वो नहीं रहता है, मैं वही डर वाली चीज़ के ऊपर आने वाली हेल्थ को लेकर भी कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए? देखिए, आप अगर ज़्यादा वेट लॉस वगैरह करते हैं, जो कि बेसिकली मेल न्यूट्रिशन ही होता है, तो अगर आप वो ज़्यादा करें और लंबे समय तक करें तो उससे हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। पर वो जानबूझ के या वैसे नहीं किया जाता, जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से ही किया गया था। और उसको करने के बाद जाट मूवी में राणातुंगा का रोल करना एक बहुत बड़ा रिलीफ था, एक एन्जॉयमेंट थी, एक दोबारा से एक्शन जॉनरा में आना और एक मासी कमर्शियल फिल्म में आना मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात रही। और मैं चाहता भी था कि थोड़ा सा अपने आप को तकलीफ दिए बगैर, ज़्यादा तकलीफ भी दिए बगैर अगर काम करने को मिले तो वो भी अच्छा हुआ, क्योंकि वो तकलीफ बहुत हो गई। तो अब थोड़ा मज़े लेने का मन है और इस मूवी में मुझे भरपूर मज़ा आया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब जाट मूवी आपको ऑफर हुई, आपको पता था कि सनी सर है इसमें? पहले से पता था आपको? हाँ, मुझे पता था। तो क्या ये मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद हाँ हुई थी, या ये पता चला था कि सनी सर के साथ में काम करने को मिल रहा है? उसके बाद सनी सर हैं इसलिए हाँ हुई थी। एक्शन मूवी है तो रणदीप हम सब जानते हैं कि वर्सेटाइल एक्टर है, आप खुद एक वर्सेटाइल एक्टर है, सनी सर है, एक्शन तो वही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब स्क्रिप्ट आपके पास आई, आपने स्क्रिप्ट पहले पढ़ी या वही या उसी के ऊपर आप रहना चाहेंगे कि हाँ सनी सर से तो मैंने ओके कर दिया मूवी को? स्क्रिप्ट नहीं आई थी, डायरेक्टर से मुलाकात हुई थी। फिल्म के डायरेक्टर हैं गोपीचंद मिलेनेनी, और उन्होंने नरेशन दिया था। और नरेशन के पहले ही बताया सनी सर कर रहे हैं, मैंने बोल दिया था आई एम डूइंग दिस फिल्म। और बस उधर के उधर ही, मतलब 10 मिनट के अंदर सब कुछ ओके था। सनी सर, जब भी मूवी रिलीज होती है तो रिव्यूज आते हैं मूवी से रिलेटेड, तो आपके लिए क्या ज़्यादा मैटर करता है कि रिव्यूज जो आ रहे हैं या एक्चुअली में पढ़ते हैं रिव्यूज को, जो भी क्रिटिक्स के रिव्यूज आते हैं या जो ऑडियंस के रिव्यूज आ रहे हैं, उन सब कैसे जज करते हैं? देखिए, रिव्यूज़ तो मैं कब से पढ़ता आ रहा हूँ, या पढ़े या शुरू में पढ़े फिर नहीं पढ़े, या जो भी है सालों से करता आ रहा हूँ। सिनेमा बनाया जाता है इज मेड फॉर द ऑडियंस, और उनके रिव्यूज़ या वो आके देखते हैं, उन्हें पसंद आती है, वो मायने रखता है। बाकी हमें खुद को पता होता है कि हम कहाँ सही थे या नहीं थे, या हमारी कहानी में कहाँ कहाँ हमें लगा कि ये सही नहीं था। लेकिन हम जब पिक्चर बना रहे हैं तो हम पूरी बिलीफ के साथ बनाते हैं, और जब बन जाती है तब हमें देखने को मिलती है। लेकिन दिस इज़ अ प्रोफेशन, ये हम करते रहेंगे, एक फिल्म होगी दूसरी होगी। मैं ये नहीं कहता कि रिव्यूज़ आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट उस पर हम ज़्यादा मैं तो इतना ज़्यादा उस पर इतना इम्पोर्टेंस देता नहीं हूँ, बिकॉज मुझे खुद को पता है मैंने क्या सही किया गलत किया। और जिसके लिए बनाई गई है फिल्म, जो टिकट खरीद के देखने जाती है, उन्हें पसंद आनी मैटर्स अ लॉट। रिव्यूज जो भी होते हैं मूवी के वो बहुत ज़्यादा पेड भी होते हैं, तो मतलब बॉक्स ऑफिस सक्सेस जो है वो फैन से जो आ रहा है वो ज़्यादा मैटर करता है कि जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ रही है उसे कैसे आप जज करते हैं? ओके, देखिए, मूवी सक्सेसफुल। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का मतलब ही ये होता है कि इतने सारे लोगों ने जाके ये फिल्म देखी,
और जब वो कलेक्शन हाई होता है इसका मतलब कि उतने ही तादाद में लोग उस फिल्म को देखने गए हैं। अब वो हर एक कलाकार का सबसे बड़ा पैमाना यही रहता है या सबसे बड़ी इच्छा यही रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी कला पहुंचा पाए, तो बॉक्स ऑफिस का उतना ही नंबर होता है। और जैसे सनी बाजी ने कहा कि क्रिटिक्स का जो ओपिनियन होता है, एक ओपिनियन और आर्मपिट सबकी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक पत्थर में लकीर है। किसी को किसी टाइप की पिक्चर अच्छी लगती है, किसी को किसी टाइप की पिक्चर लगती है, पर जो जिज्ञासा से एक रुचि लेके और एक दिल से जो पिक्चर की टिकट खरीद के पिक्चर का प्रोमो देखने आते हैं, वही सबसे बड़ा पैमाना रहता है। और उन्हीं का प्यार और उन्हीं की जो 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 इज्जत मिलती है, वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। सर, आपका आइकॉनिक डायलॉग भी है 2.5 किलो का हाथ, और आपने बोला कि नॉर्थ तो देख चुका है, साउथ भी देखेगा। तो कोई डिफरेंस है साउथ के एक्शन और नॉर्थ के एक्शन में जब आप शूट कर रहे थे? नहीं, एक्शन में कोई फ़र्क ऐसे तो नहीं है, बिकॉज एक्शन एक्शन ही होता है, और जिस तरह के एक्टर होते हैं उस तरह का एक्शन कोरियोग्राफ होता है मोस्टली, और ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। और ये जो डायलॉग्स की हम बात करते हैं, डेफिनेटली गोपी चंद जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने जिस तरह से ये पूरी स्क्रिप्टिंग की है, और ये डायलॉग जहाँ आता है उसकी जो अहमियत है उन्होंने अपने हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से वो रखी है। ऑब्वियसली जब पहली दफ़ा अब मैंने सुना तो मैं बोला ये मैं क्यों बोल रहा हूँ बट जब किया, जब पता चला कि ये ऐसे है, तो बहुत ही अच्छा लगा। रणदीप और दोनों से मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है कि आप दोनों ही वर्सेटाइल एक्टर्स हैं, आप लोग डायरेक्टिंग भी कर चुके हैं, तो आप दोनों क्या बिलीव करते हैं जब आप डायरेक्शन में, आप अंडर डायरेक्शन मतलब आप डायरेक्टर्स एक्टर हैं, या फिर अपने भी आउटपुट्स देना आपको लगता है देना चाहिए जब मूवी बन रही होती है? देखिए, मेरा ये मानना है कि आप जब फिल्म में एक्टिंग करते हैं तो अगर आपको कुछ अपने अंदर से नया या पुराना भी निखार के अगर निकालना है तो आपको डायरेक्टर की सुननी चाहिए, और सुनते भी हैं। आई वर्क वेरी क्लोजली विद द डायरेक्टर, और उसके अंदर एक कॉन्वर्सेशन शुरू होती है डायरेक्टर और आपके बीच में, जो कि कॉन्वर्सेशन होते 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 पिक्चर बन जाती है। तो उसमें आपका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने का आपका हक भी होता है, और आपको रखना भी चाहिए, क्योंकि आप उसको एम्बॉडी कर रहे हैं। पर अल्टीमेटली मैंने आज तक कभी कोई, मैं अड़ा नहीं हूं कि जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही सही होता है। आप सजेशन के तौर पे एक्टर को, डायरेक्टर को सजेस्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टर को बहुत कुछ करने को होता है और उसका ध्यान उस वक्त उस पर्टिकुलर चीज़ की तरफ ना गया हो, तो आपको ज़रूर बोलना चाहिए। पर मेरा मानना है कि फाइनल वर्ड तो डायरेक्टर का ही होता है, क्योंकि अगर एक ही नज़रिए से पिक्चर बने तो एटलीस्ट वो कोहेसिव बनेगी। अगर उसमें ज़्यादा नज़रिए आने लग जाएंगे तो वो थोड़ी बिखर जाएगी। जैसा कि रणदीप भाई ने बोला कि फाइनल जो कॉल है वो डायरेक्टर की ही होती है, और वो होनी भी चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं इससे। मेरा काम करने का ये रहता है कि डायरेक्टर को सरेंडर करता हूं, बिकॉज मैं ये मानता हूं कि डायरेक्टर माई बाप है, उसके सामने जो कुछ मेरे दिल में है सब रख दूं, तो अपनी सारी तैयारियां करता हूं। जो कुछ भी ख्याल आता है, जो कुछ भी समझ में आता है, वो सब कुछ लिख के सामने रख देता हूं कि ये मेरे दिमाग में है, बाकी आपकी कॉल, जो आपको लेना है लो, जो छोड़ना है छोड़ दो, ताकि मैं सेट पे घुसूं तो मेरे दिल पे कोई बोझ ना रहे। तो जो कुछ सुझाव आते हैं, जो कुछ कोई भी चीज सूझती है, शेयर कर लेता हूं डायरेक्टर से, और मन में कोई संकोच नहीं रहता। तो इम्प्रोवाइज करता रहता हूँ। अब जैसे सुपरवाइजर मालेगांव में वो लाइन थी, राइटर बाप होता है, तो इम्प्रोवाइज हुई, वो पसंद आ गई। लेकिन ये सारी क्रेडिट राइटर और डायरेक्टर को ही जाती है, बिकॉज वो दुनिया वही गढ़ते हैं। उसमें बीच में एक आध कोई छोटी मोटी चीज कर ली तो कर ली, बट अगेन कैप्टन ऑफ द शिप इज द डायरेक्टर। सभी जानते हैं कि आप एक बहुत ही रिजर्व नेचर के हैं, बट मूवीज जब एक्शन मूवी आती है तो जो जाट जो हमने देख रखा है हमेशा से कि वो एक्शन निकल कर आता है, वो सारा गुस्सा निकल कर आता है। तो ओरिजिनल में जब गुस्सा तो आपको भी आता ही होगा पर्सनल लाइफ में भी, तो वो 2.5 किलो का हाथ वाला ही होने वाला है, गुस्सा कंट्रोल करने का आपका पर्सनल वे क्या है? देखिए, गुस्सा तो गुस्सा ही रहेगा, चाहे मैं सिनेमा में करूं या पर्दे के, कैमरे के आगे करूं या पर्सनली कहीं हो।
बिकॉज वो एक इमोशन है, और हमारे जितने भी इमोशन है, स्पेशली मैं अपने इमोशंस को छुपाता नहीं हूँ, मेरे चेहरे पर तुरंत आ जाते हैं। और पर गुस्सा अच्छा नहीं होता, तो रियल लाइफ में आदमी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बिकॉज उससे गलतियां हो जाती हैं कितनी बार, बट जब आता है तो वैसे ही आता है। सर, आप खुद भी एक फादर हैं, तो जब आपकी कोई मूवी आती है, कभी अच्छे रिव्यूज भी आते हैं, बुरे रिव्यूज भी आते हैं, तो आपका कंफर्ट पॉइंट होता है कि आप भी अपने फादर के पास जाकर वो जो क्रिटिक्स के रिव्यूज आए हैं, अच्छी भी हुई है मूवी, तो उनसे गाइडेंस लेना हमेशा कंफर्ट जोन में जाकर, क्या गलती हुई, क्या नहीं हुई, उनके नजरिए। देखिए, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट एनी क्रिटिक्स डाउन और एनीबडी डाउन, किसी को मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कोई आदमी सिनेमा को उस तरीके से देखता है जिस तरह से सिनेमा बनाया जाता है, या समझता भी है क्या नहीं है। हम कोई उस तरह की चीज नहीं कर रहे जिसके अंदर आप इतनी थीसिस करके उसको निकाल सकते हो। तो इसलिए मैंने कभी जब शुरू में आया तो ऑब्वियसली सो न्यू टू इट कि मैं कुछ भी लिखते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था या अच्छा लगता था, पर मैं कभी पापा के पास नहीं गया। हमेशा अपने आप से ही सोचता था ऐसा क्यों है, फिर समझदारी आती थी कि ये जो कह रहे हैं और जो मैंने किया है उसमें बहुत फर्क है, मैं इस चीज को इतना सीरियस ना लूं, बिकॉज नहीं तो फिर आदमी काम ही नहीं कर पाएगा। और फिर उस जर्नी के थ्रू मैंने ऐसा ऐसा मैं किसी चीज पर ध्यान नहीं देता, चाहे कोई अच्छा बोले चाहे कोई बुरा बोले, मैं ध्यान नहीं देता। मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या करना है एज एन एक्टर। और जैसे मैंने पहले भी कहा, हम एक कहानी और एक कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं, कहीं कहीं कोई खामियां होंगी, कहीं कहीं नहीं होंगी, और उसके बारे में लोग अपनी अपनी ओपिनियन देंगे, पर मैं उन ओपिनियन को कभी सीरियस नहीं लेता, क्योंकि मुझे खुद को पता मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। बेताब से लेकर जाट की अगर आपको जर्नी को आपको बताना हो कि वहां से लेकर अभी तक क्या डिफरेंसेस आए हैं यू एज एन एक्टर, तो क्या बोलना चाहिए? तब मैं कुछ 23-24 साल का था, अभी मैं 67 का हो गया हूँ। ये जर्नी एक रही है, और जैसे दुनिया बदल रही है, जिंदगी आगे बढ़ती है, सब चीजें, माहौल बदल रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग एंड यू चेंज अकॉर्डिंग टू इट, और वैसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही सिनेमा चेंज हो रहा है। बट द बेसिक तो यही रहेगा कि जो हमारी हम जो ग्रास रूट जो हम हैं, जो हमारी सभ्यता है, जो हम हैं, जैसे हमारे प्यार, जो फैमिली है, परिवार है, वो तो वही रहेगा, वो तो कभी उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इसलिए हमारी कहानियां काफी वही रहती हैं, लेकिन वो कैरेक्टर्स जो हम पोर्ट्रे कर रहे हैं आजकल, उनके सोचने का अंदाज थोड़ा बदल गया, लेकिन बात तो वही रहेगी। तो बस अभी भी देख लीजिए, गदर जो पहले आई थी वो 25 साल पहले थी, 22-23 साल पहले थी, अब भी लोगों को वो पसंद आई है। तो इमोशंस जो हम हैं वो तो वैसे ही रहेंगे, और जब इंसान खुद नहीं इतना बदल रहा तो कैसे क्या बदलेगा। जब ये मूवी का टाइटल आया तो आप खुद एक जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं, जाट टाइटल आया, सभी को पता था सनी सर का भी है इसके अंदर कि एक्शन होगा, गुस्सा वाली चीज आई। ओरिजिनल में भी यही है कि लाइक पंजाबी को सबको पता है भाई जॉली और ये सारा रहता है, जाट आया जहाँ पर नाम टाइटल के अंदर पता है एक्शन आएगा, गुस्सा आएगा, तो रियल जाट क्या है, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ। रियल जाट देखिए, पिक्चर में जाट एक कम्युनिटी है या एक एजेंट है या कोई इंडिविजुअल है या एक इमोशन है, या आपको फिल्म देख के ही पता चलेगा। रियल लाइफ में जाट लोग अपनी देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं, जस्टिस, एक्शन, ट्रूथ के लिए जाने जाते हैं, अपनी डेयरिंग के लिए जाने जाते हैं, अपने नरम दिल के लिए भी जाने जाते हैं, मुंह फट होने के लिए भी जाने जाते हैं, गुस्से के लिए भी जाने जाते हैं, लाड़ के लिए भी जाने जाते हैं। तो एक और मैं खुद जाट हूं, तो इसमें मुझे शुरू में बस इतना लगा था कि मैं जाट की पिक्चर में जाट का रोल क्यों नहीं कर रहा हूं, पर उसमें सनी सर जाट का रोल कर रहे हैं, वो तो मेरे से ऊपर एक ही जाट है, वो सनी देओल, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू प्ले राणा तुंगा इन दिस मूवी। एट द एंड ऑफ द डे ये एक जाट कम्युनिटी को या एक जाट इमोशन को ग्लोरीफाई ही करता है, एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ इट।